तो टुडे सर्कल्स के और डाउट्स हम डिस्कस करेंगे बेटा. लेट अस सी वन क्वेश्चन. अ सर्कल इज inscribed a circle is inscribed in a triangle ABC. एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है एक ट्रायंगल ABC के अंदर, हैविंग साइड्स, जिसकी साइड्स हैं बेटा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ओके, अब फाइंड करना है एज शोन इन फिगर. मैं अभी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर ये कह रहा है फाइंड AD BE CF. इन लेंस को आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड AD BE एंड CF. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करके दिखानी है. फाइंड AD BE एंड CF. अब कैसे AD BE CF लेना है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है. इस टाइप से आपका सर्कल है. ये सर्कल, इसको AB को D पर, BC को E पर और AC को F पर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं ये. और अब आपको पूछ रहा है फाइंड AD की लेंथ निकालो, इसे x मान लो. BE तो BE को y मान लेते हैं और CF को z ले लेते हैं. इसने कहा है ना कि फाइंड AD BE CF, तो लेट AD इज x, BE इज y, CF इज z. हमने ये चीजें मान ली. अब देखिए अगर ये A पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रही हैं तो आप क्या मान के चलोगे? AD is equal to AFY because tangents from A. हमारा सर्कल क्या कहता है कि A पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है सेम एक्सटीरियर पॉइंट से. तो अगर AD और AF की लेंथ इक्वल है तो AD अगर x है तो AF भी कितना आ जाएगा? x. Similarly, BD is equal to BE is equal to y. BE y है तो BD भी y होगा बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम B. टेंजेंट दी हुई है B से. नेक्स्ट CE is equal to CF. दोनों Z होंगे बेटा बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम C. हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है फ्रॉम पॉइंट C और C से ड्रॉ करोगे तो CE CF दोनों Z हो जाएंगे. अब आपके पास XYZ बन गया. अब AP BC और AC इनकी लेंथ आपके पास क्या है? शोन इन द फिगर. तो AB आपके पास है इन ट्रायंगल ABC. ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में, फिगर में. AB दिया हुआ है 12, BC दिया हुआ है 8 और AC दिया हुआ है 10. ये गिवन है फिगर के अंदर ही, AB BC AC. अगर ये 12 दिया हुआ है तो बेटा क्या आ जाएगा? x plus y is 12, y plus z is 8, z plus x is 10. ये तीनों इक्वेशंस आ गई. अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो इजीली जितनी जल्दी सॉल्व कर पाए आसान तरीका बता रही हूँ. अदरवाइज क्या करेंगे? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीन तीन वेरिएबल्स में है. या तो इसमें से जेड सेपरेट करूँ और इसको वाई माइनस एक्स की इक्वेशन बना दूँ और ये एक्स प्लस वाई है. एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे. एक मेथड तो ये है. मीन्स क्या करूँ? सेकेंड माइनस थर्ड या थर्ड माइनस सेकेंड कर दो. 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा बेटा? एक्स माइनस वाई और जेड जेड कैंसिल हो जाएंगे. 10 माइनस 8 इज 2. इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे और x प्लस वाई कितना है? 12. अगेन नाउ एडिंग, ऐड करें तो y कैंसिल. 2x इज 12 प्लस 2 14.
x is 7, और अगर x 7 है तो 7 माइनस वाई इज 2, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 7 माइनस वाई 2 है तो 7 माइनस 2 वाई बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5। और अगर y भी आ गया और x भी आ गया तो z इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 7 इज 3। x y z क्या क्या वैल्यूज आ गई, 7, 5 एंड 3। तो देयरफॉर आंसर में क्या लिखेंगे, AD इज x था 7 सेंटीमीटर, BE आपका y था 5 सेंटीमीटर, और CF आपका Z था 3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं 20/3 वाला क्वेश्चन। आप 2 बार कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एंगल सबटेंडेड वाला भी हम कर चुके हैं। एक ये क्वेश्चन करवाया था आपको, दोबारा देख लीजिए, मे बी किसी को नहीं ध्यान हो तो। इन 2 concentric circles, इन 2 concentric circles, 2 बेटे concentric circles दिए हुए हैं। इन 2 concentric circles prove that chord of larger circle which is tangent to smaller circle is bisected at point of contact। प्रूव करना है बेटा कि अगर कोई 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हो तो प्रूव कीजिए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड होती है जो कि टेंजेंट है टू स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आपके पास 2 सर्कल्स, स्मॉलर सर्कल लार्जर, लार्जर की कॉर्ड है, स्मॉलर के ऊपर टेंजेंट है। ए बी इस कोड का नेम ले लीजिए, O इज सेंटर, लेट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूव करना है ए पी बी पी के बराबर होती है कि ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन में लेट O बी सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज कोड ऑफ larger circle tangent to smaller circle at P। ठीक है, नाउ ज्वाइन P, OP, हमने OP को ज्वाइन कर दिया। वी नो दैट सिंस OP is radius and AB is tangent at point P, कॉन्टेक्ट पॉइंट P पर अगर OP रेडियस है और AB टेंजेंट है बेटा एट पॉइंट P, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP किसके परपेंडिकुलर होगा, AB के। नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ये हमने प्रूव किया हुआ है। सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी कोड पे ड्रॉ करूं तो वो हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो आप OA और OB को मीट करा दीजिए। क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस हो गए दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अगर OA OB इक्वल है तो एंगल
ओ ए पी एंगल ओ बी पी इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। आप ये भी कह सकते थे ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP. Triangle OAP is congruent to triangle OBP. तो AP is equal to BP. तो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कोड जो है वो बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगी। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए बेटा। लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ intersection. Let A be one point of intersection of two intersecting circles with center O and Q. The tangents at A to the two circles meet the circles again at B and C respectively. Let point P be located so that AOPQ is पैरेललोग्राम। ये पॉइंट ऐसे लोकेट करा दिया कि AOPQ क्या हो? पैरेललोग्राम। प्रूव दैट P इज सर्कमसेंटर। प्रूव दैट P इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हम इसे कैसे शो कर पाएंगे? देखिए, इसने बोला कि दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ए पॉइंट, उसका एक इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? ए। ए इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। प्रूव करना है बेटा कि ए अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ एक सर्कल का सेंटर है, क्यू दूसरे सर्कल का सेंटर है। टेंजेंट टू दी टू सर्कल्स, ए पर दो टेंजेंट्स लेनी है जो कहाँ मीट करती है सर्कल को? बी और सी पर। इस सर्कल की, इस वाले सर्कल की टेंजेंट ए से पास करेगी और इसको बी पॉइंट पर मीट करती है। दूसरे सर्कल की टेंजेंट यहां से पास करेगी और इसको सी पर करती है। क्यू हमारा थोड़ा सा इधर है। ए बी सी को हमने ज्वाइन करा दिया, ये एक ट्रायंगल एबीसी बन गया। गिवन क्या था कि अगर ये ज्वाइन करता है, कि पॉइंट ए आपको गिवन है, ए पॉइंट को क्यू से मिलाओ, ए पॉइंट को ओ से मिलाओ। सिमिलरली इस तरीके से दूसरा पॉइंट लो कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। इस पॉइंट का नाम क्या आ गया? पी। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंटरसेक्शन है,
P इस ट्रायंगल के अंदर आ गया। प्रूव करना है कि P इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव दैट P इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है वैसा है नहीं, ध्यान से समझेंगे। दोबारा फिगर को समझिए। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ए था। एक सर्कल पर ए से टेंजेंट खींची तो वो बी पर कट कर गई। दूसरे पॉइंट से ली ए पर ही टेंजेंट दूसरे सर्कल की, वो सी पर। ए बी सी को मिला दिया। फिर इसने कहा कि जो टेंजेंट्स ली हुई हैं ए से ओ को मीट कराओ, ऐसे मीट कराओ, ए से एक सेंटर ओ को, ए से क्यू को, बट पी को ऐसे लेना कि ए ओ और ए क्यू ले चुके हो। पी ऐसे लो कि ये बिल्कुल ए ओ पी क्यू एक पैरेललोग्राम बन जाए। हमने पैरेललोग्राम जैसी शेप का ले लिया। दोबारा देखिए, इसको रिपीट कर रही हूँ बेटा। लेट ए बी वन पॉइंट, ए एक पॉइंट है, दो ट्रायंगल्स के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर था। मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, आपको समझ आ जाए। गिवन क्या था? एक सर्कल है, दूसरा सर्कल भी गिवन है, ए इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों पर एक एक टेंजेंट ड्रॉ की गई। इस सर्कल पर भी टेंजेंट ड्रॉ की गई और इस सर्कल पर भी, बट दोनों टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या था? ए। पहले तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। हमने कहा ये टेंजेंट बी और सी पॉइंट पर कट करती है, चाहे ये कहीं से पास करे, बिल्कुल बी और सी को हमने मीट करा दिया, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। फिर इसने कहा कि इस सर्कल का सेंटर क्या था? ओ। इस सर्कल का सेंटर क्या था? क्यू। ए ओ और ए क्यू को मिला दो। अब पी आपकी मर्जी है, जहां भी लेना है पी, उस पी को ऐसे लो कि पैरेललोग्राम बन जाए। तो अगर मैंने ये चीज ऐसे ली है तो मैं इसके पैरेलल बिल्कुल यहाँ पॉइंट लूंगी और यहाँ, ये आपका पी पॉइंट आ गया। ए ओ पी क्यू एक पैरेललोग्राम है। पी पॉइंट ट्रायंगल के बीच में आ चुका है। प्रूव करना है पी सर्कमसेंटर है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। सॉल्यूशन देखिए, इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगी। सॉल्यूशन में बहुत ध्यान से एक एक चीज लिख रही हूँ। सर्कमसेंटर कैसे दिखाते हैं, पहले ये प्रॉपर्टी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। वैसे हम +1 में भी ये चीज पढ़ते हैं, लेकिन 10th के रिजल्ट से ही +1 में जाते हैं, वहां भी बच्चे यही मिस्टेक खाते हैं कि ये कैसे बना दिया गया। अभी देखिए, अगर किसी भी चीज को सर्कमसेंटर प्रूव करना है तो सर्कमसेंटर कैसे प्रूव करता है? यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट बना रही हूँ, ठीक है, एक स्मॉल रिजल्ट ले रही हूँ। और इसको देखिए एक बार, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर सर्कमसेंटर ढूंढना हो तो इस BC साइड का कंपास लेकर और क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। फिर दूसरी साइड ली, उसको भी कंपास से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। तीसरी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जहां इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाते हैं वही पॉइंट हमारा सर्कमसेंटर होता है। तो अगर मुझे P को दिखाना है कि इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? देखिए सॉल्यूशन में, इन ऑर्डर टू शो दैट P is circumcenter of triangle ABC, it is sufficient to show, it is sufficient to show that P is point of intersection of
perpendicular bisectors of sides of triangle ABC. ABC की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आते हैं बेटा, ABC के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आएंगे ट्रायंगल एबीसी के, वो आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर सर्कम सेंटर, दैट विल बिकम सर्कम सेंटर. OP एंड PQ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. मुझे ये दिखाना पड़ेगा OP किससे क्रॉस कर रहा है, इस ट्रायंगल से. तो OP किसका, दैट इज वी विल शो दैट OP and PQ are perpendicular bisectors of AB and AC respectively. अगर मैं ये शो कर दूं OP और PQ दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं AB और AC साइड के, तो आपका काम बन गया, फिर P सर्कम सेंटर बन गया. अब मुझे ये चीज शो करनी है. नाउ अब कैसे शो करेंगे? AC किसकी टेंजेंट है? AC इज टेंजेंट टू, आसान है क्वेश्चन, देखने में लग रहा है. AC इज टेंजेंट टू ए, टेंजेंट एट ए टू सर्कल. कौन से सर्कल की है AC? O वाले सेंटर की. AC किसकी है टेंजेंट? O वाले सर्कल की. टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर O. O वाले की AC टेंजेंट है. अगर AC O वाले की टेंजेंट है और OA इज रेडियस एंड OA इज रेडियस, और अगर OA रेडियस है तो क्या आएगा, OA इज परपेंडिकुलर टू AC. अब OA और PQ क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स दोनों क्या है, OA इज पैरेलल टू PQ बिकॉज OA QP इज पैरेललोग्राम, क्योंकि OA QP हमारे पास पैरेललोग्राम है. OA इज परपेंडिकुलर टू AC. कैसे लिया? AC अभी तक तो मैंने ये लिखा है, क्या प्रूव करना है. स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है AC से. AC टेंजेंट है O वाले सेंटर वाले सर्कल की, OA उसकी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि OA PQ के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो PQ भी क्या हो गई, PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC. तो therefore PQ is perpendicular bisector, क्योंकि वो कोड को कट कर रही है, ऑफ AC. सेकेंड पार्ट उल्टा आ जाओ. AB किसकी टेंजेंट है? AB is tangent at a two circle with center Q. अब Q सेंटर वाले का AB क्या है, टेंजेंट. अगर AB टेंजेंट है और QA क्या है, रेडियस, एंड QA इज रेडियस, तो QA, ये जो QA जा रहा है, ये QA, ये AB के क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर. QA इज परपेंडिकुलर टू AB. नाउ QA is parallel to OP. QA is parallel to OP because OAQP is parallelogram. अगर QA OP के पैरेलल है तो therefore OP is also perpendicular to AB. OP भी AB के क्या होगा, perpendicular. Therefore OP is perpendicular bisector of AB. इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई. तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए दोनों, देयरफॉर P इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स OP and PQ
of sides AP and AC. Therefore, P is circumcenter of triangle ABC. सारी थ्योरी थी, लॉजिक था एक समझने के लिए, और ये +1 तक ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा रिमेंबर रखेंगे। अगर कभी भी किसी सर्कल में भी किसी भी ट्रायंगल को का सरकम सेंटर प्रूव करना हो, सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, जिसके चारों एक तरफ एक सर्कल लिया हुआ है और ये इसका सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं सरकम सेंटर। इन सेंटर होता है अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो और उसका सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है अगर ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है तो जो उसका सेंटर बनेगा। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर दो साइड्स का भी मिल जाए, थर्ड ऑटोमेटिकली वहीं से पास करेगा। जो सरकम सेंटर होगा उसको हम ऐसे लेते हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट। ये चीज मैंने रफ आपको एक्सप्लेन करी थी। अब हमारा फिगर क्या था, गिवन था कि दो सर्कल्स हैं और क्यू उनके सेंटर है, ए कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन का है सर्कल्स के, वहां से ए बी और ए सी दो टेंजेंट ली, जिन बी सी पॉइंट को मिला दिया तो ट्रायंगल बन गया। OA और OQ को मिलाने के बाद P ऐसे लोकेट किया हुआ है सच दैट O एक PQ एक पैरेललोग्राम बन जाए, तो ये हमें गिवन था। अब मुझे पता है कि अगर P को सरकम सेंटर प्रूव करना है तो OP और PQ, P उनका कॉमन OP और OQ लेंगे तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा, तो OP और PQ OP और PQ एक पॉइंट्स बन जाएंगे, तो P पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। P पॉइंट को कॉमन बोलेंगे बेटा, तो वो कैसे बनेगा, अब देखिए ये टेंजेंट OA रेडियस, तो OA परपेंडिकुलर होगी AC के, OA हो गई PQ उसके पैरेलल है, PQ भी होगी। सिमिलरली अब दूसरे सर्कल का AP टेंजेंट AQ रेडियस, तो AQ AB के परपेंडिकुलर, तो OP भी उसके पैरेलल है। ये पैरेललोग्राम सही से ड्रॉ करेंगे। अगर OP उसके पैरेलल है तो इट मींस OP भी परपेंडिकुलर हो गया AB के। दोनों परपेंडिकुलर्स हो गए तो कॉमन इंटरसेक्शन P कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, तो P क्या हो गया, P इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, दो एग्जांपल्स और करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।